नमस्कार दोस्तों, हमारी टिप्स की श्रृंखला में फिर हाजिर हूं। कोई ग्रह का पर्टिकुलर आज अध्ययन नहीं करेंगे। आज बात करेंगे, हमारे समाज में कुछ ढोंग फैले हैं। लोगों में पितृ का आना होता है, किसी में बाबा आते हैं, किसी में हनुमान जी आ गए, किसी में माता आ गई, और इस नाम पे भ्रमित करके हमारे समाज में गंदगी भी फैलाई जाती है और पैसे भी लूटे जाते हैं और काफी विकृतियां। इसकी पूरी चर्चा करते हैं। अब होता क्या है कि पहली बात तो कारण खोजते हैं, ऐसा होता क्यों है। क्यों का कारण दो तीन है। पहला धन ऐंठना, दूसरा उस बंदे की समाज में कोई इज्जत नहीं है या कदर नहीं है, तो अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंदर की अंदरूनी शक्ति दिखाकर अपनी कदर करवाना, ताकि आसपास उसका दबदबा बना रहे। जैसे किसी औरत का पति नहीं मानता तो बोले जी मेरे बाबा आते हैं, पितर आते हैं, अब साले मेरे पैर छू। मैंने देखा हुआ प्रत्यक्ष कई जगह पे। कुछ आसपास के माहौल में उसके चमचे प्रचार कर देते हैं, 4-5 बातें सुनी हुई क्या होने वाला है उसकी भविष्यवाणी कर लेते हैं। 10 में से अगर 3 भी सही पड़ गई, उस 3 का प्रचार कर दिया, 7 गई चूल्हे में। प्रचार इतना करते हैं कि नाम हो गया, माता ने बताया था, पिता ने बताया था, वैसा करती है। हालांकि ये बात दूसरी है कि अपनी समस्या आने पे ना, उनके बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी को तकलीफ है या जमीन दबा ली, तो फिर वो लोगों के पास भागते फिरते हैं कि जी मेरा काम नहीं हुआ। तब उनके बाबा माता पिता कुछ भी नहीं करते। ये पहला कारण है दबदबा बनाना। दूसरा कारण दिमाग में नुक्स हो जाना। इसको अप्रत्यक्ष रूप से मेडिकल साइंस में हिस्टीरिया बोलते हैं। हिस्टीरिया रोगी को क्या लगता है कि कामना पूरी नहीं हुई अंदर से। हिस्टीरिया का मतलब क्या होता है कि आपकी दबी कामना पूरी नहीं हुई, उसको आप उफान के रूप में निकालते हो। इन्हीं सभी हिस्टीरिया के दौरे में और बाबा माते पितर जो आते हैं इनके दौरे में, सबसे पहली घटना आप देखना कॉमन, ऐसे ऐसे करें। औरतें सिर हिलाएगी, बाल हिलाएगी, बाल लाते फिर उनकी माता प्रकट होती है। उस टाइम देखना पास में कभी म्यूजिक जरूर बज रहा होगा, ठन ठन टन टन, ढोल नगाड़े। ओनली गाना नहीं, गाना बजा तो माता भाग जाएगी। ढोल नगाड़े बजते हैं, उन्माद चढ़ता है, हिस्टीरिक नेचर होती है उसमें आदमी को और जोर से घूमता है। लोग बोलते हैं जय माता की, जय बाबा की, नारा लगते हैं। कुछ जना शांति से भी होते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं आपको। फिर वो आते आते वो अपनी कुछ भविष्यवाणी क्रियाएं करता है। अब इनसे बचना हो, क्योंकि 3 कारण बताए, पहला पैसा कमाने का, दूसरा रुतबा जमाने का, तीसरा दिमागी नुक्स। तीनों में इच्छा प्रभाव जमाने की होती है। मैं पहले आपको 2-3 उदाहरण बता देता हूं। हमारे एक दोस्त की बीवी है कलकत्ता में। उनके साथ क्या हुआ कि दिल में आगे देखते देखते जागरण में चल रहा म्यूजिक, उनके पसंद का जो उनको उन्माद चढ़ गया। बैठे बैठे क्या किसी ने सिखाया, बोला जी सिर घुमाया, माता आ गई, माता नाचना शुरू कर दिया, डांस। और वो भी बिल्कुल पार्वती स्टाइल में। लोगों ने मुझे क्या हुआ, किसी पास में सहेली ने बोल दिया ऐसे माता आ गई। 4 बज घर बोलते हाँ माता आ गई। फिर पता लगा, उसने कहा मैं मां पार्वती हूं, मेरी बात जो नहीं मानेगा भस्म कर दूंगी, जला दूंगी, तुम सब मेरे को सताते हो, वो करते हो। अब सामने की भीड़ में पति भी बैठा, सामने गेस्ट बन के आए थे। अब क्या करूं, दोस्तों ने सिखाया गई होंगे, सीखते खड़ा हो गए, नाचना शुरू कर दिया। लोगों में तू कौन, बोला मैं शिव हूं, साक्षात शिव आया हूं। तो तू क्यों आया है, बोला मेरी पत्नी आई है पार्वती, उसको लेने आया हूं। अब पत्नी के गले में सांप फंस गया। बोला कि झूठाऊंगी कि नहीं है, झूठ है, तो फिर मैं भी झूठ हूं। ठीक है, दोनों थोड़े में डांस खत्म हो गया, दोनों घर को चले गए, किस्सा खत्म वही हो गया। ऐसा हर जगह नहीं होता। इन्हें जो जिनमें माता पिता आते हैं ना, वो आपको उतनी ही घटना बताएंगे जितनी आपने किसी माध्यम से उस तक पहुंच गई आपकी घटना। मेरा किस्सा हुआ था, हमारे पैतृक गांव के पास एक शहर दूसरा है, छोटा ही गांव है, इशारे में बोलता हूं नाम उस गांव का ईपी है, लेकिन बताऊंगा नहीं। तो वह हनुमान जी का जागरण होता है हर अमावस्या। किसी ने बोला जी वहां हनुमान जी आते हैं उस पुजारी में, और वो कुछ बातें सच बोलते हैं, आप भी जागे हो। उत्सुकता थी, चल पड़े ड्राइवर को लेके। शाम हो गई थी। उसी टाइम में बात करने से पहले, वो हनुमान जी वाला किस्सा शुरू होने से पहले, वो पंडित जी का एक चमचा और उनका सगा भाई मेरे से मिलने आए। ठीक शक्ल से अगर कार में आए हैं, कुछ सेठ सूट होगा। सेठ जी कैसे आना हुआ, मैंने कहा मेरी मशीनरी की तकलीफ है, थोड़ा काम नहीं चल रहा, कुछ बातें बताई। ठीक है बाबा की जाओ, नंबर आ जाएगा। मैंने ड्राइवर को बोल दिया आज मेरा नंबर पक्का आया। बोले कैसे बाबू जी, देख तो
वही हुआ। चौथे पांचवी कॉल में मेरे को बोले एक वहां मशीनरी का सेट आया हुआ है, वो आ जाओ। मैं गया, लोग बोले इसको बुला लिया, देखो कैसे चमत्कार हो गया पहली बारी में। जाते मेरे को बोले समस्या आपकी मशीनों की समस्या नहीं चल रही, लेबर की समस्या है। मेरे को मालूम था। मैंने कहा हाँ जी, आप 21 व्रत करो कंटिन्यू, हनुमान जी के 21 दिन, इतना चढ़ावा चढ़ाओ, दान करो, ठीक हो जाओ। हो गया साइड में मैं। आप रुकना, आपसे विशेष आप पे आशीर्वाद कृपा होगी, ठीक है। अब लोग बोले थे क्या कृपा होगी, मेरे को मालूम था। 2 घंटे बाद जो खत्म हो गया सारी दुकानदारी इसकी सिमट की, रात के बज गए थे 11। बाबा जी का आना हुआ, बस सुना है जी कि आपका काफी कारोबार है, आपकी मिनिस्ट्रियल अप्रोच है। मैं हाँ जानते हैं 2-4 मिनिस्टर। तो मेरी जमीन दबी हुई गुंडन दबा ली, थोड़ा उसके लिए भी करना, थोड़ा प्रयास करना। बाकी मैं भी बाबा से आपकी विनती करता रहूंगा। मैं सोचते हुए मन में ड्राइवर को बोला, मैं देख खुद की तो जमीन दबा ली, उसको छुड़ाने बाबा नहीं आया और मेरी सारे काम करवा देगा। ये देख तू क्या फ्रॉड बना रखा है। ऐसा धंधा फैलता है। ये लोग खुद अपनी समस्याओं का हल ढूंढते हैं, हमारी समस्याओं का हल करते हैं। एक यहाँ पे हमारे हैदराबाद में हुआ, प्रतिष्ठित परिवार, वहां म्यूजिक चल रहा बहुत जागरण में, औरत का सिर हिलना शुरू हो गया। पूछा क्या है, बोला हर जागरण में माता आती है, आशीर्वाद देती तो उसका ये हो गया वो हो गया, फल गए, लोग तर गए, बच्चे हो गए। जो विरोध किया वो बर्बाद हो गया। आप ऐसा विरोध मत कर देना। हमारे बचाना तक हमने क्या का विरोध करना था, लेकिन जैसे जैसे म्यूजिक बढ़ता चला गया उन्माद बढ़ता गया। 2-4 लोग आए और भाई साहब बंद करवा सकते हो गया, आप तो इस मामले को जानते हो, ज्योतिषी भी हो और आप मेंटल ट्रेनर भी हो। मैंने कहा बिल्कुल, आप म्यूजिक बंद कर दो, ठीक हो जाएंगे। म्यूजिक काम बंद हो जाए जी, म्यूजिक और भी तेज, माता की जय, माता की जय, माता की, और तो नशा चढ़ा जाए। मैंने सबसे पहले बोला म्यूजिक बंद करो। मेरी धर्मपत्नी पास गई, बोले म्यूजिक बंद करो इसका। उन्होंने जबरदस्ती म्यूजिक बंद करते ही वो माता को जब म्यूजिक सेट था, वो माता भी चलेगी, उतर की माता, शांति होगी। फिर माता का नशा उतरा, बोले अरे मेरे में कब माता आई, मेरे को नहीं मालूम जी, देखो पसीना आ गया, अंदर आ जाती है, मैं क्या करूं, मेरे को आशीर्वाद देना पड़ता है, जबरदस्ती मेरे बच्चों को चलाती है। अरे क्या है का तेरे पति को बच्चों को डराने के लिए ड्रामा कर रखा तुमने। लेकिन कभी भी इस तरह के होते हैं, आपको प्रत्यक्ष हो जावे तो एक काम करना, इनको टेस्ट करने का तरीका है जो मेरे दोस्त ने किया था। उसने क्या किया, उसके ससुराल में बंटवारा संपत्ति का हो रहा था, भाई माता आ गई उसकी तायसरी में। तो उसने एक ही काम किया मेरे बोलने से कि जैसे ही माता उसमें आई तो उसने कहा एक काम करो माता, आप सर्वव्यापी हो, सब जानते हो ना, अंतर्यामी हो, हमारे परिवार का भविष्य मालूम है। बोला हाँ। बोले मेरी जेब में नोट है 10 का, इसके नंबर बता दो। वो तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है, तेरे को जला के भस्म कर दूंगी। बस छोड़ रहे, मेरे को बाद में जलाना, पहले चल नोट ही जला दे, आखिरी के 3 नंबर ही बता दे दूं। जैसा कि मैंने उसको बोल रखा पहले ही, अभी भाग जाएगी। वही हुआ। तुम मेरा अपमान किया भरी सभा में, मेरी कदर नहीं जानते, मैं आज के बाद तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी, और ये आदमी हुआ तो तुम्हारे मोहल्ले में नहीं आऊंगी। मालूम था तुम आएगी नहीं, करके तो पूछेंगे हम, उसके बाद नहीं आए। ऐसा हो तो कभी भी आप अपने नोट निकाल के जेब से नंबर पूछना, वो माता पिता हनुमान जी शारदा सब आ जाएंगे। फिर भी आपको लगे और बढ़िया तरीका, जूता निकाल के गिनती गिननी है, 6 मारने कसरे, चौथे में भाग जाता है उनका सारा अंदर का सामान। फिर भी लगे कि नहीं ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ, ये हिस्टेरिक प्रॉब्लम है। और ज्योतिष उपाय बता देता हूं आपको, लगे भी ये भी कर दें तो कोई भी पवित्र जल ले लेना, मानसरोवर का, गंगा जल, हेमकुंड साहब का, जमजम, जो भी ठीक लगे, उसमें पुराना बड़ का पेड़, उसकी मिट्टी मिला लेना थोड़ी सी, और जिस व्यक्ति में आता है कंटिन्यू 3 शनिवार उसके सिर पे यहां फिरा देना हो मिट्टी मिला पानी, उसकी दिमागी शांति भी हो जाएगी और आप लोगों को शांति हो जाएगी। फिर भी नहीं माने तो पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आप उस बंदे से मेरे को मिलाना, मैं देखता हूं वो सही वास्तव में वो भविष्यवाणी कर सकता है या फ्रॉड है। और आपको उसके और भी उपाय जो आपकी क्यूरियोसिटी होगी, फीडबैक होगा, उनके साथ में भेजता रहूंगा, आप देखते रहिए। आपको चैनल देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।